न्यूज बिहार 24/7। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ मामलों में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले अगमकुआ थाने से बताना चाहूँगा कि कल यानी 25 सितंबर को एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे LIG कॉलोनी है, वहाँ के एक फ्लैट के एक कमरे में भारी मात्रा में शराब का भंडारण किया गया और कुछ हथियार और कुछ अपराधकर्मी भी मिल सकते हैं। सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम का गठन किया गया और उस टीम में प्रोबेशनर एसआई मुकेश कुमार भी थे, प्रोबेशनर एसआई रोशन कुमार भी थे और अगमकुआ थाना के अन्य ऑफिसर ऑबल भी थे। तो उस टीम के द्वारा वहाँ पे छापामारी किया गया। तो ये पुलिस को आते देख के और अंधेरा का फ़ायदा उठा के अपराधकर्मी तो वहाँ से भागने में सफल हुए, बट वहाँ से अच्छी मात्रा में बरामदगी हुई है। शराब की बात करें तो कुल अवैध विदेशी शराब करीब 169 लीटर बरामद हुए, जिसमें बियर और विस्की भी है। साथ ही साथ एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, 6 राउंड जिंदा गोली बरामद हुआ है, जिसमें से 5 पिस्टल का गोली है, 7 कट्टा की गोली है, 2 AK-47 का गोली प्रतीत होता है और एक इंसास राइफल का गोली प्रतीत होता है। साथ ही साथ एक खाली खोखा भी बरामद हुआ है। पिस्टल का एक खाली मैगज़ीन 3 बरामद हुआ है, कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुआ है, और लैपटॉप के चार्जर बरामद हुए और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और DL वगैरह भी बरामद हुआ है। तो जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और DL बरामद हुआ है, उसके बेसिस पे अभियुक्त की पहचान भी की गई है। जो गाड़ी है उसके मालिक का भी सत्यापन किया गया है, तो वही अभियुक्त रोहित कुमार के नाम से वो निकल के आया है। साथ ही साथ ये पता लगा है कि आखिर वो मकान किसे अलॉटेड था। मकान मालिक से भी बात की गई, तो मकान मालिक द्वारा ये बताया गया है कि यह मकान उन्होंने सुधांशु रंजन नाम के एक रग्बी प्लेयर को दिया था, तो उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया और मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। उन्हें भी थाने पे बुलाया गया, इस संबंध में वो भी और जानकारी देंगे। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन में और निकल कर आता है, इसमें और भी कार्रवाई होगी। अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया इस मामले में? इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, हालांकि बरामदगी काफ़ी हुई है और जो ID कार्ड वगैरह है, जो बाइक वगैरह मिले, उससे अभियुक्तों की पहचान हो सकी है। उनकी गिरफ्तारी होने क्या लग रहा है किस तरह का भूमिका है? प्रथम दृष्टिया यह स्पष्ट है कि इन लोगों के द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। साथ ही साथ इन्होंने हथियार भी रखे थे, वो भी अवैध है। तो संभव है कि ये शराब के कारोबार से ही हथियार खरीदे गए थे और शराब के कारोबार में ही इनका इस्तेमाल हो रहा था और अन्य भी लूटपाट की घटना भी इनके द्वारा संभव है कि यह हथियार का डर दिखाकर करते हो।